वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, जो एक टेक्निक है। ये कैसे की जाती है और हम इस वीडियो में जो सीखेंगे वो एनालिटिकल और एक डिजिटल टूल्स के माध्यम से दोनों तरीके से सीखेंगे कि किस तरीके से वो चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग को। फॉर द वी हैव अगर कुछ हमारे पास गिवन डेटा है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा। सो द फर्स्ट थिंग इम्पोर्टेंट कि जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग है वो हमारी किस सब्जेक्ट में या किस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ यूज होती है। तो हम इसको विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरी प्रेजेंटेशन की आउटलाइन है, बेसिक जनरल टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। देन आफ्टर दैट देयर आर सम फ्यू मेथड। देन उसके बाद कुछ अदर मेथड जो कि ऑलरेडी हमारे रिसर्च फील्ड में है। देन विद एंड विद द रेफरेंसेस प्रेजेंटेशन। देन इसके बाद हम लोग जो है डिजिटल टूल्स में देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है। सो तो सबसे पहली बात, अगर हम जनरल बात करें तो ये जो टॉपिक है वो हमारा वाटर सप्लाई और सैनिटेशन में बेसिकली प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन की जो टर्मिनोलॉजी है किसी पर्टिकुलर सिटी के लिए, किसी एक डिजाइन पीरियड के लिए जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कोई चीज 30 साल बाद कितने लोग होंगे, या 25 साल बाद, या 2 डिकेड, या 1 डिकेड, या आफ्टर कुछ ईयर। तो जिससे कि हम लोग जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वाटर सप्लाई के इवेंट, वो चीज़ हम लोग बेहतर कर सकें। तो उसके लिए हम लोग पॉपुलेशन की प्रोजेक्शन की कैलकुलेशन करते हैं। ओके। तो अगर हम देखा जाए तो पॉपुलेशन में जो चेंजेस होते हैं वो बहुत सारे रीजन्स हैं उनके फैक्टर्स के। तो ऐसा नहीं है कि जो ये मेथड्स हैं वो एकदम परफेक्ट होंगे या एकदम यही चीज़ वही एकदम होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट ये जस्ट फोरकास्टिंग होती है कि हाँ, इतना लमसम अमाउंट हो सकता है। ठीक है। तो अब उसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। ये कैलकुलेशन के नहीं, ये इन जनरल पॉपुलेशन के जो प्रोजेक्शन फैक्टर्स होते हैं कि बर्थ जो है उसमें अचानक से मतलब इंक्रीजमेंट आ जाए, या डेथ में डिक्रीज आ जाए, ये सब भी फैक्टर मैटर करते हैं। या उस शहर के लोग माइग्रेट कर जाएं, उसमें इंक्रीज आ जाए, या वहाँ पे आ जाएं, या वहाँ से चले जाएं माइग्रेशन के थ्रू। ठीक है। फिर दूसरा जो लास्ट वन होता है इंक्रीज ड्यू टू एनेक्सेशन। ओके। तो ये कुछ एक फैक्टर हैं जिन पे ये पॉपुलेशन प्रोजेक्शन जो है ऑलरेडी मैटर करती है। वो हम इनमें एग्जैक्टली बात नहीं करें। हम लोग केवल केवल गिवन डेटा के बेसिस पे ही जो है देयर आर सम कुछ फॉर्मूलाज, उनके बेसिस पे ही हम इनको कैलकुलेट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से, दैट इज कॉल्ड द अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ जो P है वो प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो उसमें हम एक एवरेज वैल्यू को नंबर ऑफ डिकेड के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो ये जो मेथड है वो सुटेबल होता है लार्ज और ओल्ड सिटी के लिए, जहाँ पे डेवलपमेंट कंसिडरेबल चल रहा होता है। ठीक है। अगर ये हम उसको स्मॉल और एवरेज और जो कंपैरेटिवली न्यू सिटी के लिए करते हैं, तो ये हमें उनसे थोड़ा सा एक लो रिजल्ट एक्चुअल वैल्यू से दे सकता है। ओके। तो अब इस मेथड को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो ये हमारे पास कुछ गिवन डेटा है जिसमें से हमारे पास डिकेड वाइज है। तो टोटल 5 डिकेड का डेटा है हमारे पास, 61 टू 71, 71 टू 81, 81 टू 91, 91 टू 2001, एंड 2001 टू 11। तो 1 डिकेड, 2 डिकेड, 3 डिकेड, 4 डिकेड एंड 5 डिकेड। 1 डिकेड इज इक्विवेलेंट टू द 10 ईयर। ठीक है। तो इस ईयर में कुछ ये पॉपुलेशन थी, तो कुछ इस तरीके से ये हमारा डेटा गिवन है। तो अब हमको पॉपुलेशन निकालनी है, उसी को मैंने टेबुलर फॉर्मेट में कॉलम वाइज अरेंज किया हुआ है। तो 61 टू 2001 ये हमारी गिवन डेटा में पॉपुलेशन है। अब हम ये देखते हैं कि हर एक डिकेड में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, या बट ऑब्वियसली कभी कभी डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन जो भी वैल्यू है वो हमको इंक्रीमेंट के कॉलम में लोड करनी है। तो हमको इस वैल्यू से इस वैल्यू को घटाना है। जो पॉपुलेशन बाद के ईयर की है डिकेड की, उसमें से पिछले वाले डिकेड ईयर की पॉपुलेशन को माइनस करना है। तो वो वैल्यू जो आएगी वो हमारे इंक्रीमेंट के सेक्शन में आएगी। तो वो वैल्यूज को हमको इस कॉलम में नोट करना है। तो आप देख सकते हैं हमने इस वैल्यू से इस वैल्यू को घटाया, तो जो वैल्यू है वो 1,57,127 समथिंग आई। ऐसे ही हमने सब चीज को ये कम्प्लीटली सॉल्व किया। देन आफ्टर द सॉल्वेशन हमने इन सारी वैल्यू को, पांचों वैल्यू को ऐड किया और उनका एक एवरेज निकाला। तो एवरेज आया हमारा कुछ 3,45,000। तो अगर हम उसके हिसाब से जब हम पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ 2011 तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने पहली पॉपुलेशन जो कैलकुलेट की है 2021 की है। तो 2021 के लिए हमको सबसे पहले जो हमारी लेटेस्ट पॉपुलेशन हमको जो थी डिकेड का डेटा हमारे पास, उस डिकेड वाली पॉपुलेशन को हमको लिखना है। देन उसमें हमको जो ऐड करना है वो एवरेज इनटू ईयर ऑफ डिकेट्स, नंबर ऑफ डिकेट्स।
ठीक है। तो नंबर ऑफ डिकेड जो है यहाँ पे 2011 से 2021 के बीच में एक ही डिकेड 10 साल का होता है, तो एक ही डिकेड हो रहा है, तो वी आर मल्टीप्लाइंग बाई 1। ओके, द सेम 2031 का जब हमने निकाला तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 2011 से 2031 के बीच में जो है 2 डिकेड हो रहे थे। सेम 2011 से जब 2041 किया है तो 3 डिकेड, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके हमको जो है अर्थमेटिक मेथड के थ्रू पॉपुलेशन कैलकुलेशन की जाती है। अब इसमें एक और भी चीज़ है, जैसे कुछ लोगों को डाउट होगा कि अगर हमको पॉपुलेशन मान लीजिए 2020 की निकालनी है, तब उस केस में हम कैसे लेंगे फैक्टर? तो उस केस में हमको जो क्या होता है, क्योंकि एक डिकेड 10 ईयर का है, 10 साल बराबर एक डिकेड होता है। तो मैं आपको बताऊं, तो अगर 10 साल का एक डिकेड हुआ, तो जो एक साल हुआ वो हमारा 0.1 के बराबर हुआ। कैसे? तो जैसे 10 साल का एक डिकेड है, तो 10/10 इज इक्वल टू 1। तो अगर हमको 5 साल बाद का निकालना है तो 5/10 यानी कि 0.5। ओके, देन सेम लाइक दैट कि अगर हमारा 6 साल बाद का हमको पॉपुलेशन निकालना है यानी 2017 का, तो सेम लाइक 7/10 यानी कि 0.7। तो अगर हमको 2017 का निकालना होगा, तो यहाँ 1 की जगह हम 0.7 फैक्टर को यूज करेंगे। ओके, तो कुछ इस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंक्रीज मेथड से हम पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग करते हैं। ओके, सो अब हम लोग नया मेथड देखते हैं। अभी हम इसी कैलकुलेशन को डिजिटली भी सीखेंगे। तो ये एक एग्जांपल है, देन गो टू नेक्स्ट। तो ये ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड है। यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है, पहले हम एवरेज वैल्यू निकाल करके कर रहे थे, यहाँ पे हम उनका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। अब ये मीन क्या होता है वो मैं आपको अभी थ्रू द एग्जांपल जो है वो समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब इस मेथड का यूज हम लोग वहां पे करते हैं कि जैसा मतलब जो परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, वो डिकेड टू डिकेड जो है वो हम समझ के चलते हैं कि जो कांस्टेंट रहता है। ओके, तो उस जगह पे हम जो है इस टाइप का जो है ये यूज करते हैं। ओके, तो ओके, तो यहाँ पे भी मैंने सेम डेटा के साथ कैलकुलेशन कंटिन्यू की हुई है 61 to 2001। तो ये हमारा जो है वो डेटा है, ये इंक्रीमेंट की टेबल है जो कि हमने अर्थमेटिक से निकाली है, तो उसको भी इसमें कंटिन्यू हमको करना है। अब इसमें ये कैसे फैक्टर हम निकालेंगे तो वो देखते हैं। हमको फर्स्ट ऊपर वाली ये वैल्यू रखनी है, और जब पिछले डिकेट की जो पॉपुलेशन जिससे हमने वैल्यू से ये घटाया था, तो ये वाली पॉपुलेशन का डिवाइड करके जो फैक्टर है हमको रेट ऑफ ग्रोथ कितना बढ़ा पिछले डिकेट से नए डिकेट में, तो वो फैक्टर हमको यहाँ पे निकालना है। तो ऐसे ही सेम इसको इससे डिवाइड, ठीक है, इसका इसमें डिवाइड, इसका इससे, एंड इसका इससे। तो इस तरीके से हमको डिवाइड करके हमको सब फैक्टर जो है वहां से निकाल लेंगे। ओके, ज्योमेट्रिकल कितना इंक्रीज हो रहा है। अब उन ज्योमेट्रिकल इंक्रीज का हमको, पहले हम इसका एवरेज निकालते थे, अभी हम इन मीन का एवरेज निकालेंगे। तो मीन का एवरेज निकालने के लिए जितने भी फैक्टर आए थे इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी जो पावर है यहाँ पे 1/4 है, सो एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज नॉट अ 1/4, क्योंकि 5 डिकेट का डेटा है इसलिए 1/5 होगा। तो प्लीज डोंट माइंड, और आप यहाँ पे करेक्ट रखें, आप जितने डिकेट का डेटा ले रहे हैं आप उतने डिकेट से डिवाइड करके ही मीन निकालेंगे। तो अगर आप कैलकुलेशन भी करेंगे तो यहाँ 1/5 होगा तभी ये वैल्यू आएगी, अदरवाइज वैल्यू इससे कम आएगी 1/4 करेंगे। तो प्लीज ये चीज आप अपने में करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज नॉट अ 1/4, दिस इज अ 1/5। तो 0.235 ये आंसर है। अगर हम इसको मीन को परसेंटेज में देखना चाहते हैं तो जस्ट मल्टीप्लाई बाई द 100, तो दैट इज द वैल्यू कॉल्ड 23.5। व्हाई आई टोल्ड यू दिस 23.5 मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि डिजिटल टूल में हमको ये वैल्यू नहीं ये वैल्यू डालनी होती है। तो दैट्स वाई यहाँ पे वैल्यू परसेंटेज में ज्योमेट्रिकल मीन की हम लोग निकालते हैं। अब हो गया, यहाँ तक हमने मीन निकाल लिया। अब हम 2021 में कैसे कैलकुलेट करेंगे पॉपुलेशन? उसमें तो सीधा फिर हमने एवरेज से डिकेट से मल्टीप्लाई करके एंड बेस पॉपुलेशन में ऐड कर दिया था। बट यहाँ पे कैसे करेंगे? तो जो लेटेस्ट डेटा हमारा पॉपुलेशन का अवेलेबल है 2011 जिस डिकेट का, उसमें मल्टीप्लाई बाई 1, 1 इज द कांस्टेंट फैक्टर, प्लस ज्योमेट्रिकल जो हमारा मीन आया है उसको, देन उसकी पावर यहाँ 1 है। तो अगर अगर यहाँ पे हम 2031 लेंगे तो पावर 2 हो जाएगी, 41 लेंगे तो पावर 3 हो जाएगी। द सेम लाइक दैट, अगर हमारा प्रॉपर पूरा डिकेड नहीं है, लाइक 4 साल बाद का डेटा है, 2015 का हमको पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करनी है, तो उस केस में यहाँ पे 0.4 हो जाएगा। कैसे? 4 साल बाद का करना है तो 4/10 यानी कि 0.4। तो जो डिकेड यहाँ पे जो एन है, दैट इज द डिकेड, जैसा कि आप फॉर्मूला में देख सकते हैं कि जो n इज डिनोट टू द नंबर ऑफ डिकेट्स। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारी पॉपुलेशन जो है यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आता है, क्योंकि अगर हम वही सेम पॉपुलेशन 2021 में देखें तो यहाँ पे 31 लाख आ रही थी, बट अगर हम अर्थमेटिक मेथड से देखें तो 29 लाख आ रही थी।
सो देयर इज अ डिफरेंस। तो अब इट्स योर चॉइस कि आप किस मेथड को अप्लाई किस सिटी पे करते हैं। ओके, तो जो थर्ड वन मेथड, जो कि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, दैट इज द इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तो ये मेथड बेसिकली यूज किया जाता है, जो भी हमारा इंक्रीमेंट इंक्रीज हो रहा था उसमें कितना और इंक्रीमेंट में कितना और इंक्रीज हो रहा है, तो वो हम देखते हैं। इसको भी हम एग्जांपल वाइज ही देखेंगे। ओके, लेकिन ये जो मेथड है बेसिकली देखा जाए तो अर्थमेटिकल का ही और मॉडिफाइड किया हुआ मेथड है। ओके, तो वो अब इसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो मेथड जो बेसिकली देखा जाए तो सुटेबल होता है फॉर एवरेज साइज टाउन अंडर नॉर्मल कंडीशन, जहाँ पे ग्रोथ रेट जो है वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी बढ़ रही है, तो वहां के लिए ये मेथड हमको कैलकुलेट करना सुटेबल होता है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग डिटेल में देखते हैं। ओके, तो ये टेबल, ये डेटा हमारा गिवन है, सेम 5 टिकट्स का डेटा। हमने उसमें सबसे पहले उसका इंक्रीज निकाला था अर्थमेटिक मेथड से टोटल करके देन एवरेज। तो ये हमारा अर्थमेटिक का प्रोसेस तो सेम इसमें कंटिन्यू होने वाला है। अब इस इंक्रीज में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, अब हम वो देखेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को घटाना है। तो जो फाइनल डिकेड में के बाद दो डिकेड के बीच में जो डिफरेंस आया कि 1,85,000 में से 1,57,000 को जो हम घटाएंगे, तो जो वैल्यू आई वो प्लस 28,000 की जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है दो डिकेड्स के बीच में। द सेम लाइक दैट, अगर आप यहाँ देखेंगे तो डिकेड में माइनस हो रहा है, मतलब घट रही है पॉपुलेशन। तो जो घट रही है उसको हम लोग को माइनस में ही लेना है, ऐसा नहीं है कि हम लोग वो चीज़ प्लस में लेंगे। तो वो सारे डिकेट का डेटा जो है हम लोग जो भी वैल्यू में आ रहा है, अगर घट रही है तो माइनस, अदरवाइज प्लस करके उसको हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग डिवाइड कर लेते तो एवरेज 5 डिकेट का था, बट यहाँ चूंकि एक वैल्यू और कम हो गई, तो यहाँ पे हमारा जो एवरेज वैल्यू निकालेंगे डिवाइडेड बाई 4 करके निकालेंगे। ओके, तो इस तरीके से करके हम यहाँ पे एवरेज वैल्यू जो है वो निकाल देते हैं। अब ये फॉर्मूले पे हमें कैसे अप्लाई करना है, तो अगर हम मान लीजिए कि आप एक डिकेट के बाद का डाटा निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये बेस पॉपुलेशन जो कि 2011 की, ये आपको लिखनी है। उसमें हमको ऐड करना है क्या, जो आपका इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन उसका एवरेज और मल्टीप्लाई बाई आपका डिकेट। तो यहाँ डिकेट 2011 से 2021 के बीच में ओनली वन डिकेट होता है, 10 साल का ही डिफरेंस है। तो अगर आप ये देखें तो इतना प्रोसेस जो है वो हमारा अर्थमेटिक का ही है। अब इसको और मॉडिफाइड किया गया है फॉर्मूले को। तो अब आप देख सकते हैं कि उसमें ये चीज ऐड की गई है इस वाले सेक्शन में। तो वन इज द फैक्टर। तो वन तो हमारा कॉमनली रहने वाला है, यहाँ देख सकते हैं। सॉरी, ये यहाँ पे दो बार यूज हो रहा है। तो ये जो है दैट इज द नंबर ऑफ डिकेट एंड दिस इज ऑल्सो नंबर ऑफ डिकेट ब्रैकेट के अंदर। तो मैं इसको लिख करके आपको बताता हूँ, क्योंकि इस तरीके से फॉर्मूला में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो ब्रैकेट यहाँ वन प्लस वन, तो दिस इज द फैक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू। ओके, ओके, देन इसका जो मल्टीप्लाई बाई है वो भी हमारा, सॉरी, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, आई विल टेल यू स्टार्टिंग पेन। तो द फॉर्मूला इज लाइक दिस, वन प्लस वन। तो यहाँ जो ये वन है ये फैक्टर है, आपको ऐड ही करना है, प्लस टू। ओके, दिस इज द ब्रैकेट क्लोज, और इधर भी ऑलरेडी हमारा एन है, तो एन यहाँ पे ऑलरेडी वन है। ओके, देन आफ्टर द ब्रैकेट क्लोज एंड देन मल्टीप्लाई बाई दिस पॉपुलेशन वैल्यू, एवरेज पॉपुलेशन। तो जब आप ये करते हैं तो जो इंक्रीज में इंक्रीमेंटल है जो हमको ऐड करना है, वो वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड आउट हो जाती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू हमारी डिकेट की है, ये वैल्यू डिकेट की है ब्रैकेट के अंदर, और उसमें हम प्लस वन जो है वो ऐड करते हैं, उसको डिवाइडेड बाई टू। तो अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए 2017 का डेटा लेना है, तो यानी कि 6 ईयर बाद, तो हम यहाँ पे इसकी जगह 0.6 होगा, ठीक है। देन सेम लाइक दैट ब्रैकेट में 0.6, ओके, देन प्लस वन, ओके, एंड डिवाइडेड बाई टू, लाइक दैट। तो फिर उसके बाद इसमें हमने मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू। तो इस तरीके से हम 2017 की, जो 2017 की पॉपुलेशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो है वो काम कर सकता है। तो अब हम तीनों में अगर हम कंपैरिजन करें,
तो इसमें जो वैल्यू आई है वो लमसम 30 लाख के आसपास आई है। सेम सेम डेटा से इसमें 31 लाख आई है 2021 में। तो 1 लाख के लमसम अराउंड आप डिफरेंस देख सकते हैं, 32 लाख है समथिंग, और इसमें 29 लाख है। तो इसके थ्रू हम और रिसर्च कर सकते हैं कि हाँ हमको कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या कौन सा मार्क मेथड अप्लीकेबल होगा नहीं होगा। अगर इसकी बात करें, इसके अलावा भी कई सारे मेथड हमारे यूज होते हैं। जैसे द फर्स्ट वन है ग्राफिकल मेथड। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा लास्ट फ्यू डिकेट्स का डेटा को उसको हम लोग प्रॉपरली एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो किस तरीके का हो रहा है। उसी ग्राफ को फॉलो करते हुए हम लोग एक जस्ट गेस करते हैं, जजमेंट लेते हैं कि इस ईयर के बाद, इतनी डिकेट के बाद जो है इतनी पॉपुलेशन होगी, और ये प्योरली ग्राफिकल बेस्ड हमारा होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड द कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। तो इसमें क्या होता है, कोई दो सेम सिटी का डेटा लेते हैं जिनका ग्रोथ पैटर्न एक जैसा हो, जिनकी डेवलपिंग कंडीशन सेम कंडीशन जैसी हो, तो उनको प्लॉट करते हैं डेटा को। फिर उसके बेसिस पे हम लोग जजमेंट करते हैं कि जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग होगी वो कब होगी, कितनी और कब किस किस के बेसिस पे होगी। तो ये जो स्टडी होती है ये भी ग्राफिकल होती है, बट ये किसी और एक सिटी के बेसिस पे होती है। जो तीसरा है ये मास्टर प्लान बेसिस पे। तो इसमें क्या होता है कि मास्टर प्लान पे जो हमारा 25 से 30 साल का बेसिस पे होता है उसके बेसिस पे करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो जोन्स होते हैं प्लानिंग में, तो उसमें जोन में हर जोन में जो है पॉपुलेशन वो उसमें फिक्स होती है कि इंडस्ट्रियल वगैरह इन सब में, जहाँ पे उनको खाली ग्रोथ देखनी होती है वो रेजिडेंशियल की, तो वो वहाँ के उसके हिसाब से जो है एक स्टडी करके और उसकी पॉपुलेशन की जो है कैलकुलेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास्टर प्लान की यहीं पे ही पॉपुलेशन जो है वो बढ़ पाएगी, कहाँ पे वेस्ट वाटर ज़्यादा जनरेशन होगा, कहाँ पे कैसा होगा। तो ये चीज़ें जो है वो मास्टर प्लान के बेसिस पे भी कैलकुलेशन की जाती है। और ये जो लास्ट वन होगा लॉजिस्टिक कर्व मेथड, तो ये बेसिकली इसमें ग्रोथ में ड्यू टू बर्थ डेथ माइग्रेशन सब चीज़ का डेटा करके देन यूजिंग सम लॉगरिथमिक फॉर्मूला देन उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो वो और चीज़ों को हम लॉजिस्टिक कर्व मेथड बोलते हैं। यहाँ पे मैं वो चीज़ों को अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इस मेथड में। Okay, so here is my presentation in now, sorry, and then these are my references। और ये वो टूल है जिसके लिए अभी हम लोग इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। ओके, सो वी बैक टू दिस। ओके, ओके, तो इस टूल का लिंक मैं ऑलरेडी आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यू कैन इजीली इजली ये लिंक आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ ये वेबसाइट का आपका इंटरफेस होने वाला है जिसमें लिखा है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कैलकुलेटर, ये 30 ईयर डिजाइन के लिए जो है कर रहे हैं। और ये जो कैलकुलेटर बेस बना है वो CPHEO सेंट्रल पॉल्यूशन का डिपार्टमेंट होता है, देन उनके ही नॉर्म्स के बेसिस पे ये बना हुआ है मेथड पे। तो हम लोग देखते हैं कि ये कैलकुलेटर कैसे वर्क करेगा और क्या क्या डेटा हमको कैसे फिल करना है। हालांकि इसमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस इस पे दिए हुए हैं, तो आप इंस्ट्रक्शन के थ्रू भी आप सीख सकते हैं और भी इनकी चीज़ों को इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन हम इस टूल को कैसे यूज़ करना है आज अभी हम ये सीखते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी एक्सेल फाइल भी डाउनलोड करके आप उसमें भी जो है एडिट करके भी आप यूज़ कर सकते हैं इस टूल को। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे एक लिखा है हेडिंग बेस ईयर पॉपुलेशन। तो बेस ईयर पॉपुलेशन से इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा लेटेस्ट जो लास्ट हमको पॉपुलेशन हमको अवेलेबल है डेटा, वो डेटा हमको यहाँ पे चाहिए। ओके, तो लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लोग इसी को ट्राई करते हैं क्वेश्चन करने को। तो ये जो हमारा लेटेस्ट पॉपुलेशन अवेलेबल है दैट इज द 25,85,862। तो इसी डेटा को हम यहाँ फिल करते हैं। ओके, 25,85,862। तो फर्स्ट डेटा जो है हमने ये फिल किया 25,85,862। ओके, देन आफ्टर दैट ये हमसे डेटा पूछ रहा है एवरेज डिकेडल इंक्रीज कितना हो रहा है। तो यहाँ ये वैल्यू 12,000 है। हम अर्थमेटिक मेथड में अपने देखते हैं कि हमको क्या गिवन है। तो यहाँ 3,45,463, 3,45,463, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू डालते हैं 3,45,463। तो जैसे ही हम डिकेड की इंक्रीज डालते हैं तो आप हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ अर्थमेटिक का फोरकास्ट आ गया है, लेकिन अभी ये फोरकास्ट पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ डिकेडेड टू लिखा है फोरकास्ट 3 ईयर। तो हम जो चेक करने वाले हैं वो 2021 में हम यहाँ एक डिकेड लिखते हैं।
तो जैसे ही 1 डिकेड लिखते हैं तो 29, 31, 325। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पॉपुलेशन है 29, 31, 325। तो आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटर और एनालिटिकल दोनों वे में ये जो डेटा है हमारा एकदम परफेक्ट जो है मैच कर रहा है। तो आप चाहे तो आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस टूल को भी यूज कर सकते हैं। तो अब ये जो तीन हमारे डेटा फिल हुए थे, तो ये हुए थे हमारे अर्थमेटिक के लिए। अब हम देखते हैं जियोमेट्रिक के लिए। तो जियोमेट्रिक के लिए अगर हम देखें तो यहाँ डिकेडेकल ग्रोथ रेट लिखा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन में बताया था कि जब भी हम ज्योमेट्रिकल इंक्रीज को बात करते हैं तो जो ये जियोमेट्रिक मीन निकालते हैं तो ये वैल्यू हमारी पॉइंट्स में आती है। तो इसको हमको 100 से मल्टीप्लाई करके हमको परसेंटेज में लेना होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ है वो 23.5% है। तो अगर हम यही 23.5 हम यहाँ लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल जो ग्रोथ है ये अपने आप चेंज होकर के सेम आंसर में आ जाएगा 23.5। तो आप देखते हैं जैसे ही हमने ग्रोथ चेंज किया तो इट्स कम टू 3193,540। तो आप देख सकते हैं इसका जो पॉपुलेशन आ रहा है 2021 का 3193,540। सो आई थिंक मतलब आप देख सकते हैं कि ये कैलकुलेटर जो है वो एकदम परफेक्ट है। अब हम बात करते हैं द लास्ट मेथड जो कि अप्लाई करने के लिए, दैट इज द इंक्रीमेंटल इंक्रीज। तो यहाँ पे लिखा है एवरेज इंक्रीमेंट ऑफ इंक्रीज। तो एवरेज इंक्रीमेंट अगर इंक्रीज हमको यहाँ पे देखना है तो उसके लिए अब हम नेक्स्ट मेथड में चलते हैं। तो इंक्रीज, तो अगर एवरेज इंक्रीमेंट देखें तो यहाँ पे 87,729 है। तो हम ये 80 ये वैल्यू को हम जैसे ही वहाँ फिल करेंगे तो हमारा जो लास्ट मेथड है वो भी हमारा डाटा आ जाएगा। द वैल्यू इज कॉल्ड द 87,729। तो हम यहाँ पे फिल करते हैं 87,729। तो जैसे ही हमने ये फिल किया डेटा आप देख सकते हैं इंक्रीमेंटल फोरकास्ट भी आ गया। तो यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हैं इन तीनों को देख के कि कौन से वैल्यू ज़्यादा आ रही है, किसमें कम आ रही है, कौन सी हमारी यूटिलाइज हो सकती है, कौन से को कहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको इजीली वो एनालिसिस एक ही में मिल जाएगा। ये हमारा एस्कर लॉजिस्टिक मेथड के लिए है। तो ये दो मेथड अभी मैंने इसमें एक्सप्लेन नहीं किए हैं, मैं आने वाले वीडियोस में आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। तो बट बेसिकली आप इन तीनों का कंपैरेटिव एनालिसिस इससे निकाल सकते हैं। ओके, इसके अलावा इसमें अगर आपको उसको फिर से दूसरा कुछ स्टडी चेंज करना है तो आप रीसेट कर सकते हैं। देन डाउनलोड एक्सेल कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड एक्सेल करेंगे तो जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, तो जैसे डाउनलोड एक्सेल करेंगे तो ये आपको वो डाटा नहीं देगा जो आपने फिल किया है। मैं आपको फर्स्टली इन्फॉर्म कर दूं, ये फिर से पूरा पूरा कैलकुलेटर जो है वो आपको एक तरीके से डाउनलोड करके देगा। तो आपको यहाँ पे वो वैल्यू बदलनी है। ओके, तो जैसे ही आप बदलेंगे यहाँ पे सेम लाइक चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सो बेस ईयर पॉपुलेशन 25, तो बेस ईयर पॉपुलेशन 25, 20 चेंज होते जा रहे हैं। देन आफ्टर दैट एवरेज डिकेडल इंक्रीज, so average decadal increase. Okay, then after that average average increment, decadal growth rate, decadal growth rate, and this is for one। तो लॉजिस्टिक की बात छोड़ दें तो आप देख सकते हैं सारी पॉपुलेशन फोरकास्टिंग हमारी सेम टू सेम आपके यहाँ पे कैलकुलेट आ गई। तो अगर आप इस टूल को ऑफलाइन यूज करना चाहते हैं, आप अपने पास रखना चाहते हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड। आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्टली ऑनलाइन के लिंक के थ्रू भी आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। ओके, जस्ट वेट। ओके, सो आई होप सो आपको ये टूल पसंद आया होगा। आप अगर इस टूल में कुछ क्वेरी है आपकी और आपको इंटरफेस क्लियर नहीं हो रहा तो यू जस्ट मैसेज ऑन माय एनी वीडियो और कमेंट ऑन वीडियो। मैं श्योरली आई विल बी रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल और मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो यू जस्ट पुट इन द मैसेज, मैं श्योरली आई विल बी हेल्प। ओके, आई होप तो आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। सो please like my video, subscribe my channel, and please press the bell icon for uh, upcoming videos. Thank you so much.